नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। बलूचिस्तान पाकिस्तान से खुद को अलग करने पर पूरी तरह से आमादा है। बलूच विद्रोहियों के हमले तेज हो गए हैं और पाकिस्तानी सेना घुटनों पर नजर आ रही है। बलूच विद्रोहियों के हमले से पाकिस्तान में कोहराम मचा है। बलूच विद्रोहियों के तेवर और उनके आक्रामक हमले ने पाकिस्तानी सेना की तो कमर तोड़ ही दी है, साथ ही चीन की भी कलई खोल के रख दी है। बेहद ही सुरक्षित मानी जाने वाली चीनी बख्तरबंद गाड़ियों के जिस तरीके से बलूच विद्रोहियों ने परखच्चे उड़ा दिए, उससे ये साफ हो गया है कि बलूच विद्रोहियों ने अपनी मारक क्षमता किस हद तक आगे बढ़ा ली है। बलूच विद्रोहियों के हमले में हुए नुकसान से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो चीनी हथियार और साजो सामान पर भरोसा करें या ना करें। बलूच विद्रोहियों की लगातार फैल रही आग में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी झुलस रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जुल्म और विद्रोह की फैली आग पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, बलूचों का हमला पाक दहला। रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। बलूच विद्रोहियों का इंतकाम। चीन पाकिस्तान में त्राहिमाम। बलूचों ने तोड़ा चीन का घमंड। पाक सेना का बलूचिस्तान में जुल्म। पाक पर विद्रोहियों का कहर। बलूच विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं और वो अपने दम पर अपनी आजादी को हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान सेना में शामिल चीन की बख्तरबंद गाड़ी को खाक में मिलाकर उन्होंने अपनी ताकत का सबूत पेश किया है। इतना ही नहीं, वो बाकायदा इसका वीडियो बनाकर दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी की नाक में दम कर चुके हैं। बलूच विद्रोहियों ने चीन की बख्तरबंद गाड़ी को खाक में मिलाकर उसके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है। दरअसल जिस बख्तरबंद गाड़ी को बलूच विद्रोहियों ने खाक में मिला दिया, वो चीन अपनी सेना के लिए भी बेहद ही सुरक्षित मानता रहा है। बलूच विद्रोह की आग में पाकिस्तान बुरी तरह से झुलस रहा है। विद्रोही हर जुल्म का बदला लेने पर उतारू हैं। रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लगे। चीन का घमंड चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के खरीदे हुए चीनी हथियारों की जो धज्जियां उड़ाई हैं, वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने जो किया है, वो देखकर पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी चौंक गया। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की जिस बख्तरबंद गाड़ी के चीथड़े उड़ाए हैं, वो असल में चीनी डोंगफेंग आर्म्ड व्हीकल था। पाकिस्तानी सेना के पास 300 चीनी निर्मित डोंगफेंग मैंगशी जेन 3 CSK 182 आर्म्ड पर्सनल कैरियर APC है। 2017 में इसे चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की अगली पीढ़ी के सामरिक वाहन के रूप में चुना गया था। ये साफ तौर पे इशारा करता है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी आईडी जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको याद होगा, एक समय LTT जो थी इतने पावरफुल आईडीज़ बनाते थे कि हमारे जो टैंक्स थे जिसका लगभग वजन 40 से 50 टन था, वो भी 10-10 12-12 फुट ऊपर चले जाते थे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने बड़े पैमाने पर आईडी बनाया गया है, और वो जो बलूचिस के आईडी के सामने जो है टिक नहीं पा रहे। बख्तरबंद गाड़ी जो है, इसमें आमतौर पे ट्रुप्स को ले जाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन अभी बलूचिस ने इतनी हिम्मत आ गई और इतने बड़े पैमाने पर आईडी बनाने की सीख ले ली है कि बख्तरबंद गाड़ी हो या टैंक हो, उसको भी आसानी से बर्बाद कर सकते हैं।
बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर पाकिस्तानी सेना के बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही वाहन में मौजूद सभी सैनिक मारे गए। हमले में नष्ट हुई गाड़ी का नाम डोंगफेंग आर्म्ड व्हीकल है। 2021 में पाकिस्तानी सेना में आतंक विरोधी अभियानों के लिए इसे शामिल किया गया था। इस आर्म्ड व्हीकल को चीन में बनाया गया है। पाकिस्तान सेना को ज़बरदस्त दबाव पड़ा है, उनका मोरल डाउन हो गया, उनका मोटिवेशन डाउन हो गया और वहाँ पे कोई भी पाकिस्तान की सेना के लोग जो हैं पोस्टिंग नहीं चाहते। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बड़े शहरों में इंक्लूडिंग क्वेटा जो कैपिटल है, शाम के समय उनके सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जो है और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनको भी बाहर निकलने में डर लगता है और अगर निकलते हैं तो बहुत बड़े सिक्योरिटी कवर के साथ में। वास्तव में वहाँ पे कई सड़कें हैं जहाँ दो 3-4 घंटे के लिए बलूचिस्तान के जो है BLA के कब्जा हो जाता है। वहाँ पे जितना भी काफिला होता है उसको रोका जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई भी गाड़ी में जो बलूचिस्तान से सामान जा रहा है, जैसे कि वहाँ से एक्सप्लोइटेशन करके मिनरल जा रहे हैं, तो उस गाड़ी को उड़ा देते हैं और जो लोग पंजाब के हैं उनको या तो पकड़ लेते हैं या उनको सुला देते हैं। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की डोंगफेंग आर्म्ड व्हीकल पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। इसमें गाड़ी के परकच्चे उड़ते हुए दिखाए गए हैं। विद्रोहियों ने कच्ची सड़क के बीचों बीच बारूदी सुरंग को लगाते हुए भी खुद को फिल्माया है। इससे पता चलता है कि पूरे इलाके पर इसकी कितनी जबरदस्त पकड़ है। विस्फोट के बाद जिंदा बचे पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने फायरिंग भी की है। बलूच विद्रोहियों के आगे पाकिस्तान की सेना घुटने टेकती नजर आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में विद्रोहियों का तांडव चरम पर है। यहाँ आए दिन पाकिस्तानी सेना के वाहनों और उनके काफिलों पर बलूच विद्रोही हमला करते हैं। हाल ही में इन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि उन्हें अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूच विद्रोहियों की आजादी की फैल रही आग की चपेट में चीन भी है। पाकिस्तान में चीन के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और बलूच विद्रोहियों के हमले के चलते उसका पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। बलूच विद्रोहियों की बढ़ रही ताकत से चीन बुरी तरह से बौखलाया है और उसने बाकायदा पाकिस्तान में इसकी आड़ में अपनी सेनाओं की भी दखल देने की बात भी कर रहा है। पाकिस्तान इस तरह से घिर गया है कि उसके लिए इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। चीन को मना करने का अंजाम क्या होगा, ये शहबाज सरकार जानती है और अगर वो इसे स्वीकार करती है कि राजनीतिक संकट गहरा जाएगा। बलूचिस्तान पहले ही खुद को आजाद घोषित करके पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा चुका है और अब बार बार हमले करके उसकी बुनियाद को पूरी तरह से खोखला भी कर रहा है। बलूच विद्रोहियों को रोक पाना अब पाकिस्तानी सेना के बूते की बात नहीं रह गई है। और रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लेते। जंग से घबराया ड्रैगन। बलूच विद्रोहियों के तेवर और हमलों से चीन में भी हड़कंप मचा है। बलूच विद्रोही एक के बाद एक हमले से पाकिस्तान को दहला रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बलूच विद्रोहियों के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान में विद्रोह की फैल रही आग की आंच चीन तक भी पहुंच गई है। दरअसल चीन ने बलूचिस्तान के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन के लिए CPEC प्रोजेक्ट का मकसद मध्य पूर्व के बाजारों तक सस्ते और तेज मार्ग और दक्षिण एशिया में प्रभाव बनाने का रास्ता बनाता है। इसको लेकर भी बलूच के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। चीन का $65 बिलियन का CPEC है। CPEC जो है तकरीबन 2700 किलोमीटर लंबा है और ये होके जाता है POK से, फिर बलूचिस्तान से, फिर सिंध में। ज़्यादा डिस्टेंस जो है तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि जो हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसका फ़ायदा केवल और केवल चीन को है या पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान को है। बलूचिस्तान के लोगों के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं। फिर वहाँ रेल लाइन बनी है, रोड बनी है, पाइपलाइन बनी है, ऑयल और गैस पाइपलाइन। लोगों की ज़मीनें ले ली हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया। अगर मुआवजा मांगते तो उनको अल्लाह के भेज देते हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर वो CPEC को भी अटैक कर रहे हैं, चाइनीज़ इंजीनियर को भी अटैक कर रहे हैं और चाइनीज़ लेबर को भी कर रहे हैं।
जो चाइना के लिए बहुत ज़बरदस्त धक्का है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC की सुरक्षा को लेकर डर गया है। चीन को लग रहा है कि अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को बलूच फूंक देंगे। चीन ने 3000 किलोमीटर लंबे CPEC में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। बलूच विद्रोहियों के आक्रामक हमलों के चलते उसका ये प्रोजेक्ट अटकता नजर आ रहा है। बलूच विद्रोहियों की मांग न सिर्फ पाकिस्तान से आजादी है, बल्कि वो चीनी प्रोजेक्ट का भी विरोध कर रहा है। बलूचों का कहना है कि चीन उनकी संसाधनों को लूट रहा है, लिहाजा बलूच विद्रोही बलूचिस्तान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली CPEC परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी कर्मियों पर भी कई हमले किए हैं। चीन तो बहुत समय से कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द सीपेक के लिए चीन की को इजाज़त दी जाए 1 या 2 डिवीज़न मूव करने के लिए। पाकिस्तान अगर वास्तव में करता है तो कम्प्लीटली दुनिया के सामने एक किस्म से चीन का क्लाइंट बन जाएगा 100%। लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम को और बलूचिस्तान के अवाम को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वास्तव में आप बलूचिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दोगे चीन के आगे। और आप कह रहे हो वहाँ की सियासत नहीं, सियासत है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सिविल डिस्पेंसेशन है, उनकी छवि और आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर भीषण हमला किया है। BLA ने पाकिस्तान जवानों को ले जा रही एक बस को उड़ा दिया और दावा किया कि उसके हमले में कम से कम 90 जवान मारे गए हैं। बलूचों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आजादी की जंग को काफी तेज कर दिया है, जिससे घबराए चीन ने पाकिस्तान को फौरन सैन्य सहायता देने की पेशकश की है। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को तैनात करने के लिए पाकिस्तान पर भारी दबाव बना रहा है। बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है। अप्रोक्सीमेटली 55% पाकिस्तान का जो इलाका है वो बलूचिस्तान है। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पे, पूरे पाकिस्तान को ऑयल और गैस वहाँ से मिलता है और मिनरल्स वहाँ से मिलते हैं। रेवेन्यू जो है 60 to 70% रेवेन्यू जनरेशन बलूचिस्तान से है। ऐसे में अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देता है तो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान किसी भी हालत में बलूचिस्तान को आसानी से निकलने नहीं देगा, चाहे जितनी मर्जी वो बलूची कोशिश कर लें। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को ऑक्यूपाइड रखे, ताकि पाकिस्तान की फोर्सेस जो है हिंदुस्तान के सामने से उठकर बलूचिस के खिलाफ ना कार्रवाई करें। पाकिस्तान चीन के प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे अपनी धरती पर चीनी सुरक्षा कर्मियों को घरेलू राजनीति में भूचाल आने का डर है। लेकिन बलूचों के हमले खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो ऐसी आशंका है कि चीन अपने जवानों को बलूचिस्तान में तैनात कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने कहीं का नहीं छोड़ा है। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के आम लोगों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल पाकिस्तान की सेना जब भी मुश्किलों में घिरती है या फिर उसे भारत से मुंह की खानी पड़ती है, तो वो अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए बलूचिस्तान में हैवानियत दिखाना शुरू कर देती है। और इस बार भी यही हुआ है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर कहर ढा रही है। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लेते। पाक सेना की बर्बरता। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। भारत के हाथों शर्मिंदगी उठाने वाली पाकिस्तानी सेना अब बलूचिस्तान में दमन पर उतर आई है। बलूचिस्तान की समस्या लंबे समय से पाकिस्तान को परेशान कर रही है। 1948 से ये संघर्ष शुरू हुआ तो अब तक 5 बार लंबी इंसर्जेंसी पाकिस्तान में इस मुद्दे पर रही है। जो हालिया हिंसा चली आ रही है उसका उदय भी 2005 में हुआ। बड़े संघर्ष के बाद कई बलूच लीडर मारे गए और वे लगातार पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करते रहते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बलूचिस्तान के लोगों ने और बलूचिस्तान ने भारत की नीति का समर्थन किया। इससे परेशान होकर, पाकिस्तान के आतंक से परेशान होकर बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी सेना हमले कर रही है और बलूच लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रख रही है।
पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे बलूचिस्तान में लोगों के बीच संपर्क काटा जा सके और अत्याचार की खबरें बाहर न जा सके। इसे पाकिस्तानी सेना की चेहरा बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। असर तो अवश्य पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान किसी भी हालत में पाकिस्तान उसको खोना नहीं चाहता, और बलूचिस्तान इतने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, उनको तरीके तालिबान पाकिस्तान से मदद मिल रही है, तालिबान से मदद मिल रही है, सिंध लिबरेशन आर्मी से मदद मिल रही है। काफ़ी जो शहर हैं उन्होंने पाकिस्तान से हर प्रकार से फ्री कर दिए हैं, और वो यूएन को अपील कर रहे हैं कि उनको रिकग्निशन दिया जाए, हिंदुस्तान को भी कह रहे हैं मान्यता दिया जाए, और हिंदुस्तान में दिल्ली में एम्बेसी भी खोलने जाए। पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं, जो बांग्लादेश में किया था, वहाँ के औरतों को और बच्चों को मैसेकर कर देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ न पैदा हों। बलूचिस्तान में सैनिकों की तैनाती पाकिस्तानी सेना के उसी पैटर्न का हिस्सा है जिसमें वह दूसरे मोर्चे पर नाकाम होने पर बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाई तेज करती रही है। इसके पहले 1999 में कारगिल युद्ध, 2019 में बालाकोट हवाई हमले और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या के बाद यही हुआ था। हर बार सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान की आड़ में जबरन लोगों को गायब कर दिया और हत्याएं की गई। एक बार फिर अपनी शर्मिंदगी से ध्यान हटाने के लिए बलूचों को सजा देने पर उतारू है। पाकिस्तान के लिए झटका नहीं है, क्योंकि एक तो उसको चाइना का सपोर्ट है, दूसरा जहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ तक जो वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो तो BLA को किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं ये टेररिस्ट है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कोई झटका मिलेगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कोशिश हो रही है कि ह्यूमन राइट्स संस्था जो है पाकिस्तान की आर्मी को कंडेम करें। आज तक किसी प्रकार से कोई कंडेमनेशन नहीं है पाकिस्तान की आर्मी। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात काफी खतरनाक हो गए हैं। बलूचिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता और हैवानियत पर उतर आई है। छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तानी सेना गोली मारकर मौत के घाट उतार रही है। बलूचिस्तान के दर्जनों शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बलूचिस्तान के तुर्बत शहर पर बलूच विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तुर्बत के अलावा भी कुछ और शहरों पर बलूच विद्रोहियों के कब्जे की खबर है। कई हाईवे को बलूच विद्रोहियों ने बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आ चुका है। बलूचिस्तान के लोगों को जबरन अगवा करने और फिर उन्हें गायब करने के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेंस पर दुनिया भर में आवाज उठ रही है और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है, लेकिन पाक सरकार इस पर गौर तक नहीं कर रही। पाकिस्तान के दोहरे रवैये के खिलाफ ही बलूच विद्रोही खड़े हुए और वो अपने तरीके से उसे जवाब भी दे रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से हर जुल्म का बदला ले रहा है। वो रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। That Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect. इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लेते। पाकिस्तान का जुल्म। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार की ओर से लगातार लोगों के जबरन गायब करने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसको लेकर एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज उठाई है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया है। पाकिस्तान लंबे समय तक बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का वायलेशन करता रहा है। अब ये वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और दुनिया के प्रमुख देश पाकिस्तान के इस लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में बात करें। ह्यूमन राइट्स वॉच, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अब पाकिस्तान को मानव अधिकारों का उल्लंघन करने और बलूच अधिकारों का उल्लंघन करने के नाम पर आर्थिक सहायता से वंचित कर देना चाहिए। और तीसरी बात है कि जब बलूचिस्तान के लोग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया के देशों को उनको एक कूटनीतिक मान्यता देनी चाहिए, बलूच अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और पाकिस्तान की सरकार जो आतंकवाद परस्त है उसको एक कड़ा जवाब देना चाहिए। भारत पहले ही कह चुका है कि बलूच मामले में भारत उनका नैतिक और कूटनीतिक सहयोग करेगा।
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति जारी है। पाक सेना पहले लोगों को हिरासत में लेती है, फिर उसका कोई अता पता नहीं चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक गायब हुए लोगों के मामले में कोर्ट से आदेश भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों की बरामदगी नहीं हो पाई। पाकिस्तान की कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। पीड़ित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। बलूच में कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर बड़ी सफल हमला, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन संगठनों के एक छतरी के अंतर्गत आने के कारण ये तीव्रता के रूप में दिखाई पड़ रही है। एक और भी कारण है कि इसके कारण जो तीव्रता बढ़ी है तो पाकिस्तानी सेना अपने दमन को भी तीव्र कर ली है। इसके साथ साथ उसके दमन का तीव्र होने का दूसरा भी कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तानी सेना की मुंह की खानी पड़ने के कारण, बड़ी हार होने के कारण, बेशर्म के हार होने के कारण बलूच पर ये दमन को तेज कर दिया है, जिससे इनकी हार को छिपाई जा सके। पाकिस्तान में जबरन गायब किए जाने के हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया, पीड़ितों को अक्सर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया वारंट के ले जाया जाता है और परिवार अपने परिजनों के ठिकाने या उनकी भलाई के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण हमेशा मुश्किल में पड़े रहते हैं। जबरन गायब करने की प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और अपराधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पहले से ही संकट में घिरे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मामला बेहद ही भारी पड़ता जा रहा है। बलूच लोगों पर पाक सेना की बर्बरता के चलते ही विद्रोही संगठनों ने उसके खिलाफ हर तरफ से मोर्चा खोल रखा है और इसकी बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। बलूचिस्तान में अलगाववाद की मांग काफी तेज ही नहीं हुई है, बल्कि बलूच विद्रोहियों के हमले भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।